श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 12 और 13 अर्थ सहित शिक्षा एवं निष्कर्ष श्लोक 12 तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंख दधमो प्रतापवान 12 श्लोक 12 का स्पष्ट अर्थ कुरु वंश के वृद्ध और महान योद्धा भीष्म पितामह ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए एक सिंह की गर्जना जैसी जोरदार आवाज में शंख बजाया। उनकी यह गर्जना युद्ध की शुरुआत का संकेत थी और कौरवों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य कर रही थी। शिक्षा सीख 1। नेतृत्व और मनोबल युद्ध में सैनिकों का मनोबल बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। भीष्म ने शंखनाद करके अपनी सेना को प्रेरित किया। 2 अनुभव का प्रभाव एक अनुभवी नेता भीष्म अपने कार्यों से पूरी सेना को प्रेरित कर सकता है, भले ही वह स्वयं किसी के पक्ष में न हो। 3 युद्ध में पहला कदम निर्णायक होता है। भीष्म का शंख बजाना यह दर्शाता है कि युद्ध की शुरुआत केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति से भी होती है। श्लोक 13 ततः शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत् 13 श्लोक 13 का स्पष्ट अर्थ इसके बाद कौरव सेना में सभी योद्धाओं ने शंख, भेरी, बड़ा ड्रम, नगाड़े और तुरही आदि वाद्ययंत्र बजाने शुरू कर दिए। यह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरे क्षेत्र में एक गगनभेदी गर्जना सुनाई देने लगी। शिक्षा सीख 1। युद्ध में सामूहिक ऊर्जा का महत्व जब एक व्यक्ति भीष्म ने शंख बजाया तो पूरी सेना ने उनका अनुसरण किया। यह एकता और अनुशासन का प्रतीक है। 2 ध्वनि का मनोवैज्ञानिक प्रभाव युद्ध के पहले ऐसी जोरदार ध्वनि उत्पन्न करने से सैनिकों का जोश बढ़ता है और शत्रु का मनोबल गिर सकता है। 3 संगठित प्रयास की शक्ति यदि कोई समूह संगठित रूप से एक साथ कार्य करे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। निष्कर्ष नेतृत्व और प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा नेता भीष्म अपने अनुयायियों का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एकता से शक्ति बढ़ती है। जब पूरी सेना ने मिलकर युद्ध घोष किया तो यह उनकी संगठित शक्ति को दर्शाता है। युद्ध केवल शारीरिक नहीं मानसिक भी होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से शत्रु पर प्रभाव डालने के लिए ध्वनि और घोष का उपयोग किया गया। अंतिम संदेश इस संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए नेतृत्व, मनोबल, एकता और सही रणनीति आवश्यक होती है। यदि कोई दल संगठित और अनुशासित होकर कार्य करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।